हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल इज़ समथिंग न्यू चैनल। स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास में स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से लेसन 5 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स, खनिज और शक्ति संसाधन। बच्चों, सबसे अच्छी बात यह है कि ये चैप्टर 12th क्लास में भी है, ज्योग्राफी में मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स। बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे खनिज क्या हैं। बच्चों, सामान्य रूप से बताते हैं कि खनिज जमीन के नीचे से खान खोद कर जो पदार्थ निकाले जाते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। बच्चों देखिए, एक खनिज निश्चित रासायनिक व भौतिक गुण धर्मों के साथ कार्बनिक व अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है। अर्थात इंग्लिश में हम कह सकते हैं ए नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस दैट हैज ए डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन इज मिनरल्स। बच्चों, इसका मतलब हुआ कि हमारी पृथ्वी की जिन पदार्थों से रचना हुई है और उन पदार्थों का हम उपयोग करते हैं, उन्हें निकालते हैं, अपने गाँव में लेते हैं, वे सारे खनिज कहलाते हैं। बच्चों, अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों, मिनरल्स 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मेटेलिक्स मिनरल्स, दूसरा है नॉन मेटेलिक्स। मेटेलिक्स का मतलब होता है धात्विक खनिज। बच्चों, धात्विक खनिज में आता है जैसे कॉपर, तांबा और आयरन और लोह एक्स। और बच्चों, नॉन मेटेलिक्स यानी कि अधात्विक में आता है माइका यानी कि अभ्रक और लाइम स्टोन यानी कि चूना पत्थर। बच्चों, हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं और इस चैप्टर में बच्चों जैसे कि खनिज के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए, भारत के ये राज्य है, यहाँ पर ये झारखंड है। तो बच्चों, यहाँ छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर एक खान है अभ्रक की, जिसे कोडरमा कहते हैं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी खान है और यहाँ पर अभ्रक निकाला जाता है। इसी प्रकार बच्चों, यदि हम आयरन ओर की बात करें तो बच्चों जैसे गोवा स्टेट में आयरन ओर निकाला जाता है। इसके साथ बच्चों इस पोर्शन को देखिए, ये छोटे नागपुर प्लेटू है इधर। ये हमारे देश का ऐसा प्लेटू है, पठार है, जो खनिजों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कह सकते हैं छोटा नागपुर इज बाउल ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। अर्थात भारत में छोटे नागपुर का ये पठार, यहाँ पर बच्चों अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोह एक्स और इसके साथ अन्य यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। स्टॉप दिए भी। तो अभी हम बात कर रहे थे मिनरल्स के बारे में। अब बात करेंगे बच्चों हम एनर्जी रिसोर्स यानी कि पावर रिसोर्स। सबसे पहले आप ये समझिए कि पावर रिसोर्स क्या है? शक्ति के संसाधन। बच्चों, मशीनों को चलाने के लिए, उद्योगों में काम करने के लिए या अन्य काम करने के लिए जिन पदार्थों से या जिन चीज़ों से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, हम उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे कोयले से, पेट्रोल से, एलपीजी है ना, सीएनजी, इनसे क्या मिलती है? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसलिए ऊर्जा के संसाधन हैं। बच्चों, अब आता है भारत में ऊर्जा के संसाधन। अब देखेंगे, सबसे पहले आप भारत के मानचित्र को देखेंगे। बच्चों, इस मानचित्र में मैंने एनर्जी रिसोर्स के कुछ साधन प्ले किए हैं, दर्शाए हैं। आप देख लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स। बच्चों, क्लासिफिकेशन का मतलब है इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण बच्चों 2 तरीका है इसमें। पहला है कॉन्वेंशनल रिसोर्स। कॉन्वेंशनल को कहते हैं परंपरागत साधन। बच्चों, परंपरागत साधन में वो साधन आते हैं जिनका उपयोग हम पहले से कर रहे हैं, और बच्चों ये पर्यावरण को दूषित करते हैं, क्योंकि ये एक जैविक संसाधन होते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम है, जिसे मिनरल्स ऑयल कहते हैं, एलपीजी, सीएनजी आदि। बच्चों, दूसरा है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है अपरंपरागत संसाधन। अपरंपरागत संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके अपार भंडार हैं, जो बहुत जल्दी समाप्त नहीं होने वाले हैं। जैसे विंड एनर्जी और बहते हुए जल से बिजली बनाना, टाइडल एनर्जी यानी कि ज्वार भाटा से बिजली बनाना या इलेक्ट्रिसिटी पावर बनाना, ये आते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। इनमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर आते हैं। बच्चों, अब भारत के मानचित्र में मैं आपको मेजर एनर्जी रिसोर्स को दिखाऊंगा, आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। बच्चों, ये इंडिया का मैप है। इसमें सबसे पहले इंडेक्स में देखेंगे, जो ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, ये एटॉमिक पावर या न्यूमेरिकल पावर को दर्शा रहा है।
तो हमारे देश में न्यूमेरिकल प्लांट या एटॉमिक पावर कहाँ कहाँ हैं आप देखेंगे बच्चों। सबसे पहले ये दिखाया मैंने, ये रावत भाटा है जो राजस्थान में है, यहाँ पर एटॉमिक पावर प्लांट लगा हुआ है। सेकंड है बच्चों ये काकरापारा गुजरात में है, और इसके बाद है बच्चों ये बम्बई में, और इसके बाद बच्चों ये आता है कर्नाटक में केंगा, इसका नाम है केंगा एटॉमिक पावर। इसके बाद कलकत्तम ये आता है तमिलनाडु में, और बच्चों ये जो सबसे ऊपर दिखाया है ये है नरोरा जो उत्तर प्रदेश में एटॉमिक पावर है। बच्चों इसकी बात करें ये है मुंबई में, ये एटॉमिक पावर है, हमारे देश का एक बड़ा ही एटॉमिक पावर है। इसके बाद आता है बच्चों जो मैंने ओ से दिखाए हैं सर्किल से, ये कोयल फील्ड हैं, कोयल फील्ड यानी कि कोयले के क्षेत्र हैं। बच्चों देखिए ये मैंने भी छोटे नागपुर प्लेटिव को दिखाया, यहाँ पर कोयले के बड़े भंडार हैं, और इसके साथ गोवा में कोयले के भंडार हैं, इसके साथ तलचर में कोयले के भंडार हैं। बच्चों कोयला हमारा एक कॉन्वेंशनल रिसोर्स है, इसके जलने से धुआं होता है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है, और बच्चों यदि हम इसका यूज लगातार इसी प्रकार करते रहे तो ये जल्दी समाप्त हो जाएगा। अब बच्चों इसके साथ आता है ये पेट्रोलियम, इधर देखिए ये पेट्रोलियम ऑयल फील्ड हैं। बच्चों पेट्रोलियम भी हमारा कॉन्वेंशनल में आता है, ये भी जल्दी समाप्त हो जाएगा अगर हम इसी तरह से यूज करते रहे, और इसके उपयोग करने से एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है। बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर मैंने ऑयल फील्ड को दिखाया है, ये असम राज्य है। असम में बच्चों हमारे देश का पेट्रोल निकाला जाता है, यहाँ पर तेल के बड़े बड़े कुएँ हैं जैसे नहर कटिया, सुरमा घाटी, मोरोइन क्षेत्र, ये असम में है। इसके साथ बच्चों ये मैंने बॉम्बे हाई दिखाया है। बॉम्बे हाई देखिए ये बम्बई नगर है जो महाराष्ट्र की राजधानी है। बम्बई से लगभग 165 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में बॉम्बे हाई, यहाँ पर एक जगह है जहाँ से समुद्र की तली से तेल निकाला जाता है। ये कच्चा तेल निकाला जाता है जिसे मिलनस ऑयल कहते हैं, और उस मिलनस ऑयल को बम्बई और इसके साथ अन्य तेल शोधशालाओं जैसे ट्राम्बिट तेल शोधशाला है, तो यहाँ पर इसको फिल्टर किया जाता है। तो असम में ऑयल फील्ड, नहर कटिया और मोरेन जो मैंने भी बताए हैं, बम्बई हाई में हमारे देश का तेल निकाला जाता है। इसके साथ अब देखेंगे बच्चों ये गुजरात राज्य है, यहाँ पर कलोल और अलंकेश्वर में भी खनिज तेल निकाला जाता है। बच्चों हमारे देश में अगर हम डिमांड के अनुसार देखें तो मिलनस ऑयल का प्रोडक्शन कम होता है। यही कारण है कि हमें बाहर के देशों से खनिज तेल आयात करना होता है, इंपोर्ट करना होता है, और फिर उसे भारत की जो रिफाइनरी तेल शोधशालाएँ हैं उनमें रिफाइंड किया जाता है, उनको पेट्रोल अलग किया जाता है, क्रूसिन ऑयल अलग किया जाता है, इसके साथ अन्य जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाए जाते हैं। यही कारण है कि हमारे देश में बच्चों मांग के अनुसार, डिमांड के अनुसार कम प्रोडक्शन होने के कारण पेट्रोल की कीमत अधिक होती है। बच्चों इसके साथ आता है हमारा पाइपलाइन। बच्चों यहाँ मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पाइपलाइन बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है HVJ। देखिए यहाँ पर बच्चों गुजरात राज्य में यहाँ पर हजीरा ये एक जगह का नाम है, यहाँ से ये पाइपलाइन ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड बिछाई गई है। बच्चों ये मध्य प्रदेश के विजयपुर नगर में आती है, और विजयपुर नगर से बच्चों ये उत्तर प्रदेश होते हुए देखिए जगदीशपुर लिखा हुआ है, जगदीशपुर में, और उसके बच्चों इसके बाद ये शाहजहांपुर होते हुए फिर ये गुड़गांव तक जाती है। ये हमारे देश की सबसे लंबी पाइपलाइन है, और इस पाइपलाइन के द्वारा यहाँ पर LPG ज़मीन के नीचे नीचे आती है जो हजीरा से लेकर गुड़गांव तक जाती है। बच्चों गाजियाबाद के पास लोनी साहिबाबाद आपने देखा होगा, वहाँ पर LPG के प्लांट बने हुए हैं। तो इसी पाइपलाइन के द्वारा LPG यहाँ से आती है, और यहीं पर उसको सिलेंडर में भरकर आसपास के क्षेत्रों में उसको भेजा जाता है। तो बच्चों इस प्रकार मैं आपको बताया था। अब सोलर एनर्जी की बात करें तो बच्चों सोलर एनर्जी का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि सनलाइट जब तक रहेगी हम उससे बिजली बनाते रहेंगे। इसके साथ आता है बच्चों हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। हमारे देश में बहुउद्देशीय परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना है, हीराकुंड परियोजना है ना। तो बांध से बिजली जनरेट की जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है, और जब तक नदियों में जल रहेगा हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करते रहेंगे, इसलिए इसको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में रखा जाता है। स्टूडेंट आज मैंने भारत के मानचित्र के माध्यम से आपको एनर्जी रिसोर्स यानी पावर रिसोर्स